गाइस, वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। आज हम कैनवस के अंदर पाथ्स की कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड्स के बारे में सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाथ के अंदर सबसे पहला मेथड जो हम पढ़ेंगे वो है फिल मेथड। फिल मेथड क्या होता है? इट फिल्स द करंट ड्राइंग या पाथ कह लो आप। डिफॉल्ट कलर होता है जिसका ब्लैक। अब इसको इम्प्लीमेंट करके सीखते हैं। सबसे पहले कैनवस एलिमेंट क्रिएट कर लेंगे। आईडी दे दी माय कैनवस। विड्थ दे देते हैं 400 एंड हाइट दे दी 200। स्टाइलिंग भी दे देंगे। तो इसमें कुछ नया नहीं है। अगर आपने पुरानी वीडियोस जो चैनल पर कैनवस की डली हुई है अगर उनको आपने फॉलो करा होगा तो ये तो सबसे पहला स्टेप होता है जो आपको अच्छे से पता होगा इस बारे में। #t3 d3 स्क्रिप्ट टैग क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम ड्रॉ करेंगे। एक वेरिएबल दिया c एंड कैनवस एलिमेंट को फाइंड करेंगे जो कि हमारा पहला स्टेप होता है। document.get element by id और यहाँ पर जो ऊपर id दे रखी थी उसको मेंशन कर दिया। एंड नाउ वी विल क्रिएट द कैनवस ऑब्जेक्ट ctx c dot get context यहाँ पर 2D मेंशन कर दिया। एंड नाउ वी विल बिगिन आवर पाथ। विद द हेल्प ऑफ बिगिन पाथ मेथड रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे और इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स देंगे। सबसे पहले अपर जो हमारे कॉर्नर्स हैं यानी कि x और y कोऑर्डिनेट्स दे दिए 20, 20 एंड अब विड्थ देंगे रेक्टेंगल को 150 एंड हाइट दे दी 100। अब ये रेड कलर का मुझे बनाना है, उसके लिए मैंने यहाँ पर ctx डॉट फिल स्टाइल का यूज़ करा और यहाँ पर रेड कलर दे दिया। अब हम फाइनली फिल मेथड का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने आपको भी वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था, ये फिल कर देगा हमारे करंट पाथ को यानी कि हमारी जो करंट ड्राइंग है उसको। इसके बाद हमें एक और पाथ क्रिएट करना है। उसके लिए फिर से ctx डॉट बिगिन पाथ को कॉल करा। ऊपर मैंने रेक्टेंगल मेथड दिया हुआ है वही मैंने नीचे दे दिया। बस अब मुझे कोऑर्डिनेट्स चेंज करने होंगे। x को वैल्यू दे दी y, x को 40 दे दी वैल्यू एंड y को भी 40। विड्थ और हाइट तो रेक्टेंगल की उतनी ही रहेगी और कलर भी चेंज कर देंगे। रेड के बजाय कलर दिया ब्लू एंड फिल कर लिया। नाउ लेट्स सी दी चेंजेस इन द ब्राउज़र। ये क्या दोनों रेड कलर के यहाँ पर क्यों शो हो रहे हैं? क्योंकि मैंने यहाँ पर BLE स्पेलिंग गलत दी हुई है ब्लू की। ये देखिए यहाँ पर ये ब्लू कलर का रेक्टेंगल और पीछे रेड कलर का। अब मैं यही अगर यहाँ से फिल मेथड को हटा देती हूँ, नाउ लेट्स सी। ये देखिए अब मुझे दोनों रेक्टेंगल्स दिख ही नहीं रहे हैं यानी कि जो हमारी ड्राइंग है उसको फिल करता है ये फिल मेथड और ये बहुत एसेंशियल है। अब फिर से जब अप्लाई करा तो अब रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं। सेकेंड पाथ मेथड विच वी विल लर्न नाउ इज स्ट्रोक मेथड। स्ट्रोक मेथड का यूज़ मैं पुरानी वीडियोस में काफ़ी बार कर चुकी हूँ। अगर आपने कैनवस की पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो स्ट्रोक मेथड क्या करता है, वो एक्चुअली पाथ को ड्रॉ करता है जो कि हम डिफाइन करेंगे। जैसे कि मूव टू मेथड और लाइन टू मेथड के बारे में भी मैंने पुरानी वीडियोज़ में बात करी है। चलिए अब सीखते हैं इस मेथड को। कैनवस एलिमेंट तो मैंने ऊपर क्रिएट किया ही हुआ है और उसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया हुआ है। बस बिगिन पाथ के बाद जो कोड है उसको हटा देंगे। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा एक लाइन क्रिएट करेंगे, उसका स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं ctx डॉट मूव टू और यहाँ कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाई कर दिए 20, 20
एंडिंग पॉइंट भी डिफाइन कर लेते हैं, CTX डॉट लाइन टू 20, 100। अब मुझे 2 लाइंस क्रिएट करनी है क्योंकि इसीलिए फिर से मैं CTX डॉट लाइन टू मेथड का यूज़ करूँगी। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स को भी चेंज कर दिया 70, 100 एंड कलर भी दे देंगे CTX स्ट्रोक स्टाइल इज इक्वल टू रेड एंड फाइनली स्ट्रोक मेथड का भी यूज़ कर लिया। लेट्स सी द चेंजेस। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 2 लाइंस दिख रही है ना, और ये रेड कलर का आपको दिख रही है कैसे लाइन है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्ट्रोक स्टाइल को रेड दी थी वैल्यू। यही अगर मैं स्ट्रोक मेथड को हटा दूँ, अब हमें लाइन दिखेगी ही नहीं, यानी कि स्ट्रोक मेथड काफ़ी एसेंशियल है, जो कि एक्चुअली हमारे पाथ को ड्रॉ करता है, जो भी हमने डिफाइन करा है मूव टू और लाइन टू मेथड्स की हेल्प से। इन मेथड्स का तो कोई यूज़ ही नहीं है अगर हम स्ट्रोक मेथड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यही इनको डिफाइन करते हैं। फिर से अब हमें दिख गया पाथ। कोड के अंदर थोड़े से चेंजेस करेंगे। यहाँ से स्ट्रोक स्टाइल को जो वैल्यू दे रखी है रेड वो हटा दी, एंड हमें 2 लाइंस नहीं क्रिएट करनी, इसलिए लाइन टू मेथड भी यहाँ से हटा दिया सेकेंड वाला, और कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर चेंज कर दिया, x और y को वैल्यू दे दी 0 एंड लाइन 2 के अंदर स्पेसिफाई कर लिया 300 एंड 150। देखते हैं क्या चेंजेस आए हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कैसे एक ये लाइन ड्रॉ हो गई है ना, जो 0,0 यानी कि इस कॉर्नर से स्टार्ट हो रही है और ये कहाँ तक जा रही है। अब मैं आपको ये क्यों मैंने कोड के अंदर चेंज करा, वो इसीलिए करा जिससे कि मैं आपको स्पेसिफिकली मूव टू मेथड के बारे में बता पाऊँ। मूव टू मेथड क्या करता है, मूव करता है जो भी हमने पाथ क्रिएट करा टू द स्पेसिफिक पॉइंट, यानी कि कैनवस का जो भी स्पेसिफिक पॉइंट है, अगर आप चाहते हैं मैं इसको प्रॉपर यहाँ तक लेकर आऊँ, उसके लिए विड्थ के अंदर मैं चेंज कर दूंगी टू 300 एंड हाइट के अंदर 150 कर दूंगी। ये देखिए अब ये प्रॉपर कैनवस के इस एंडिंग पॉइंट तक आ गई है, यानी कि मूव टू मेथड फिर से मैं बताती हूँ क्या करेगा, वो एक स्पेसिफिक पॉइंट तक लेके जाता है पाथ को इन द कैनवस, और वो लाइन नहीं विदाउट क्रिएटिंग अ लाइन। ये हमें बात याद रखनी है, डेट इट मूव्स द पॉइंट टू द स्पेसिफिक पॉइंट इन द कैनवस विदाउट क्रिएटिंग अ लाइन। और अगर आपको एक्चुअली ड्रॉ करना है पाथ कैनवस पर, उसके लिए आपको फिर से मैं बताऊंगी कि स्ट्रोक मेथड काफ़ी इसेंशियल है, आपको ये यूज़ करना ही पड़ेगा। नाउ वी विल लर्न क्लोज पाथ मेथड। क्लोज पाथ मेथड क्या करता है, वो एक पाथ क्रिएट करता है फ्रॉम द करंट पॉइंट बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अभी आपको समझ नहीं आया होगा, करके देखते हैं फिर अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर 2 लाइन मेथड्स देने होंगे क्योंकि मुझे एक से ज़्यादा लाइन क्रिएट करनी है आप, एंड यहाँ पर अपर यहाँ से कोऑर्डिनेट्स भी चेंज कर दी है हमने 20, क्योंकि मुझे यहाँ बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना कैनवस के कुछ सेंटर में करना है, यानी कि आप आइडिया लगा लो यहाँ से करना है। और लाइन 2 के अंदर भी चेंज कर दिया, x को तो वैल्यू दे दी 20 ही, बट अब y के अंदर चेंज कर दिया 200 एंड अब x को भी चेंज करेंगे टू 70 एंड y को 100। देखते हैं कि अब क्या हो रहा है। ये देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, एक एल शेप की फॉर्म में यहाँ 2 लाइंस दिख रही होंगी, लेकिन मुझे क्या करना है, ये जो मेरा एंडिंग पॉइंट्स है इससे फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आना है, उसके लिए ही क्लोज पाथ मेथड का यूज़ करेंगे। CTX डॉट क्लोज पाथ हम स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से आ गए। ये देखिए ये एंडिंग पॉइंट था और ये अभी फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए। नेक्स्ट मेथड जो आप सीखेंगे वो है क्लिप मेथड। उसके बारे में समझाने से पहले 2 रेक्टेंगल्स क्रिएट कर लेंगे। यहाँ से ये सारा जो कोड दिया हुआ है ये हटा देंगे। CTX डॉट RECT और इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स को वैल्यू दे दी, x को 50, y को 20 एंड विड्थ दे दी रेक्टेंगल को 200 एंड हाइट दे दी 120। अब स्ट्रोक मेथड का फिर से यूज़ करेंगे, जो कि कितना एसेंशियल है, मैं बार बार रिपीट करती रहूँगी, जो कि पाथ को क्रिएट करेगा।
अब एक ये तो हमने एक सिंपल रेक्टेंगल बना लिया, अब एक रेड कलर का रेक्टेंगल बनाएंगे। उसके लिए CTX डॉट fill style is equal to red, CTX डॉट fill rectangle, x कोऑर्डिनेट को वैल्यू दे दी 0, y को 0, विड्थ दे दी 150 रेक्टेंगल को एंड हाइट दे दी 100। अब हमें क्या करना है देखते हैं पहले तो कि ब्राउज़र के अंदर क्या चेंजेस आए हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा एक रेड कलर का रेक्टेंगल है और एक ये ओरिजिनल रेक्टेंगल है पीछे जो है। क्या करना है, कुछ पार्ट को हटाना है, इस यानी कि क्लिप ऑफ करना है। क्लिप मेथड का मैं यूज अब बताऊंगी। क्लिप मेथड क्या करता है, क्लिप कर देता है एक रीजन ऑफ शेप या साइज को फ्रॉम द ओरिजिनल कैनवास। करके देखते हैं आप। अब क्लिप मेथड को लगाते हैं। जहाँ ये स्क्रिप्ट टैग बंद हो रहा है उसके बाद यही जो ऊपर मैंने दिया हुआ ना कैनवास एलिमेंट क्रिएट किया हुआ, इसको ही कॉपी कर लिया एंड यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसकी आईडी चेंज कर देंगे माई कैनवास 2 और इसके बाद स्क्रिप्ट टैग क्रिएट करेंगे फिर से। कॉपी करा, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, बस आईडी के अंदर चेंज कर दिया माई कैनवास 2, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। अब एक रेक्टेंगुलर एरिया हमें क्लिप करना है। उसके लिए पहले CTX.RECT का यूज़ करा और इसके अंदर वही कोऑर्डिनेट जो हमने ऊपर दिए हुए हैं वही यहाँ पर देंगे। CTX.stroke पाथ क्रिएट करने के लिए। उसके बाद अब क्लिप का यूज़ करा। लेट्स सी, ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये तो सारा का सारा क्लिप हो गया और ये ओरिजिनल बैक में जो रेक्टेंगल है वो दिख रहा है, लेकिन हमें रेड रेक्टेंगल को भी ड्रॉ करना है क्लिप करने के बाद। उसके लिए ये जो कॉपी कर लिया एंड अप्लाई करा। ये देखिए जो भी एक्स्ट्रा फ्लो हो रहा था ना रेक्टेंगल इस रीजन के बाहर, इस रेक्टेंगल के बाहर, वो सारा क्लिप हो गया। ये देखिए और अब आपको चेंज दिख रहा होगा। अब हम क्वाड्रेटिक कर्व 2 मेथड के बारे में सीखेंगे। इट एड्स अ पॉइंट टू द करंट पाथ बाय यूजिंग द स्पेसिफिक कंट्रोल पॉइंट्स दैट रिप्रेजेंट अ क्वाड्रेटिक बेजियर कर्व। और क्वाड्रेटिक बेजियर कर्व क्या होता है, उसको 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। पहला पॉइंट तो हमारा कंट्रोल पॉइंट होता है जो कि क्वाड्रेटिक बेजियर कैलकुलेशन के लिए होता है, और जो सेकेंड पॉइंट होता है वो एंडिंग पॉइंट होता है कर्व का। जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना कर्व का वो लास्ट पॉइंट होता है हमारे करंट पाथ में। और अगर पाथ हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसके लिए हम बिगिन पाथ या मूव टू मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम स्टार्टिंग पॉइंट को डिफाइन कर सकें। अभी आपको अच्छे से समझ भी नहीं आया होगा जैसा कि मुझे लगता है, तो एक बार करके ही देखेंगे तभी ज़्यादा समझ में आएगा। ये सारा जो कोड दे रखा है यहाँ से हटा दिया एंड बिगिन पाथ तो हमने किया ही हुआ था, उसके बाद वाला भी हटा देते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करेंगे CTX.move to 20, डिफाइन कर दिया। अब क्वाड्रेटिक कर्व 2 मेथड देंगे CTX.quadratic कर्व 2 और इसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो होगा एक्स कोऑर्डिनेट बेजियर कंट्रोल पॉइंट का, जो कि मैंने दे दिया 20, और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द बेजियर कंट्रोल पॉइंट वो दे दिया 100। एंड इसके बाद जो हमारे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे एंडिंग पॉइंट्स के वो देंगे। 200 दे दिया एंडिंग पॉइंट एक्स का और वाई का एंडिंग पॉइंट दे दिया 20। अब स्ट्रोक का यूज़ करेंगे। ये देखिए आपको दिख रहा होगा एक क्वाड्रेटिक कर्व यहाँ पर बन चुका है। अब हम बेजियर कर्व 2 मेथड के बारे में सीखेंगे, जो कि
वो तो था क्वाड्रेटिक था, ये क्यूबिक कर्व बनाने के लिए होता है। इसमें बस यही फ़र्क होता है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक कर्व टू मेथड था उसके अंदर हमारा पहला पॉइंट ही कंट्रोल पॉइंट होता था और जो दूसरा होता था ना वो एंडिंग पॉइंट होता था, लेकिन इसके अंदर दो हमारे कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं। सो यहाँ पर ये तो था CP1 CPX1 CPY1। अब हमें दो पॉइंट्स और दूसरा पॉइंट देना होगा क्योंकि दो कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं ना। सो अब CPX2 को दी वैल्यू 200 एंड CPY2 को दी वैल्यू 100। और बाकी तो जो x और y है यानी कि जो एंडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे। और यहाँ पर क्वाड्रेटिक कर्व 2 के बजाय करना होगा बेज़ियर कर्व 2 और मूव 2 यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो सेम ही रहेगा। ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये क्यूबिक बन चुका है। यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं, उसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स होते थे। आर्क मेथड की हेल्प से एक सर्कल क्रिएट करेंगे और उसके बाद मैं आपको आर्क 2 मेथड के बारे में बताऊंगी। उसके लिए ये सारा कोड हटा दिया। CTX डॉट आर्क, इसके अंदर जो x कोऑर्डिनेट होगा ना सेंटर ऑफ द सर्कल का उसको स्पेसिफाई करा, और फिर y कोऑर्डिनेट, रेडियस ऑफ द सर्कल 50, स्टार्टिंग एंगल जो हमें स्पेसिफाई करेंगे 0 एंड एंडिंग एंगल क्या होगा 2 इंटू मैथ डॉट पाई। ये देखिए एक सर्कल क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद आर्क 2 मेथड के बारे में सीखते हैं। आर्क 2 मेथड क्या करेगा, वो एक आर्क या कर्व क्रिएट करता है बिटवीन एनी टू टेंजेंट्स ऑन द कैनवास। सो एक स्टार्टिंग पॉइंट क्रिएट करेंगे बिगिन पाथ के पाथ CTX डॉट मूव टू स्पेसिफाई करा और इसके अंदर x और y वैल्यू दे दी। और अब लाइन 2 मेथड का यूज़ करेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के लिए। हमने यहाँ पर x कोऑर्डिनेट को वैल्यू दे दी 100 एंड y को दे दी 20। इसके बाद आर्क 2 स्पेसिफाई करा और इसके अंदर क्या होगा x कोऑर्डिनेट आएगा पहले टेंजेंट का, फिर y कोऑर्डिनेट आएगा फर्स्ट टेंजेंट का, फिर x कोऑर्डिनेट सेकंड टेंजेंट का, फिर y कोऑर्डिनेट सेकंड टेंजेंट का, और फिर आएगा रेडियस ऑफ द आर्क। मैंने आपको वो सीक्वेंस बता दिया। यहाँ पर 150 दी वैल्यू, दे दी सेकंड x कोऑर्डिनेट जो सेकंड टेंजेंट का होगा, y कोऑर्डिनेट जो सेकंड टेंजेंट का होगा वो 70, रेडियस को स्पेसिफाई कर दिया 250। CTX डॉट लाइन 2 के अंदर स्पेसिफाई कर दिया, यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, अब ड्रॉ कर रहे हैं हम फाइनली, यानी कि वर्टिकल लाइन बना रहे हैं। ये थी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन 100,20 जहाँ पर हमने दिया था। और अब वर्टिकल लाइन के लिए x कोऑर्डिनेट को वैल्यू दे दी 150, y को दे दी 120। ये देखिए आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पर ये दो टेंजेंट्स है और एक ये कर्व क्रिएट हो गया है। और ये किसकी वजह से हुआ है, ये आर्क 2 मेथड की वजह से ही हुआ है। और दी लास्ट मेथड विच वी विल स्टडी वो है पॉइंट एंड पाथ मेथड। इस पॉइंट एंड पाथ मेथड जो कि रिटर्न करता है ट्रू, अगर हमारा अपने एक पाथ क्रिएट करा और उसके अंदर वो पॉइंट्स है तभी वो रिटर्न करेगा ट्रू। अगर वो पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता उस पाथ के अंदर तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। सो यहाँ से सारा कोड फिलहाल के लिए हटा दिया और एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे CTX डॉट रेक्टेंगल। x कोऑर्डिनेट को वैल्यू दे दी 20,
y को दे दी 20, विड्थ दे दी 150 रेक्टेंगल को और हाइट दे दी 100। अब इसके बाद इफ के अंदर CTX जहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, आप देख ही सकते हैं कैनवस का, डॉट इस पॉइंट इन पाथ, x कोऑर्डिनेट को वैल्यू दे दी 20, y को दे दी 50 और अब CTX डॉट स्ट्रोक का यूज़ करा। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ये देखिए एक रेक्टेंगल यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि ये रेक्टेंगल आखिर क्रिएट क्यों हुआ है। ये क्रिएट इसलिए हुआ क्योंकि ये जो पॉइंट था ना 20,50 ये एग्जिस्ट करता था इस पाथ के अंदर, जो हमने पाथ ऊपर दिया हुआ है। अब मैं फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर y कोऑर्डिनेट को कर दूँ 300, देन लेट्स सी, ये देखिए रेक्टेंगल दिख ही नहीं रहा क्योंकि ये पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसीलिए CTX डॉट स्ट्रोक जो इफ़ के अंदर हमने यहाँ पर दे रखी है वैल्यू, इस कंडीशन के अंदर वो हुआ ही नहीं, ये चला ही नहीं। और अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 50 के बजाय 300 के बजाय 100, ये देखिए फिर से रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। हम x कोऑर्डिनेट को भी चेंज करके देख सकते हैं, जैसे कि मैंने 40 कर दिया, ये अभी भी रेक्टेंगल क्रिएट हो रहा है क्योंकि ये सारे पॉइंट्स इस पाथ के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। सो थैंक यू गाइस, होप सो आज आप अच्छे से पाथ के अंदर जो हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड मेथड सीखी हैं वो आप समझ पाए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।